गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थानीय शासन का 4th पार्ट। इसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन में 73वां और 74वां संविधान के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है वो किस प्रकार का है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, 3 प्रकार का है। सबसे पहले यानी पहले स्थान पर जो है ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक से ज़्यादा गांव होते हैं। फिर मध्यवर्ती ढांचा आता है जिसके अंदर ब्लॉक या जिसको तालुका कहा जाता है। तीसरे स्थान पर जिला पंचायत का स्थान आता है जिसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चुनाव की। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि जो है वो 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। ये सुनिश्चित करना वहाँ की सरकार का काम होता है। ओके, और दूसरा काम होता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान होना। ठीक है, आरक्षण क्या है? पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तरों पर जो मैंने 3 स्तर बताए आपको, पहला गांव का स्तर बताया, फिर हमने ब्लॉक स्तर बताया या जिसको तालुका कहा जाता है, फिर मैंने जिला स्तर बताया। तो इन तीनों पंचायती जो व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर महिलाओं के लिए जो सीट है वो आरक्षित की गई है। ठीक है, और तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ आरक्षण पंचायत के मात्र जो साधारणतः सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का जो पद होता है वो भी आरक्षण के दायरे में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिसमें सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जो है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कोई भी जो महिला उम्मीदवार है वो अनुसूचित जाति की हो चाहे वो जनजाति के सदस्य हों, उनके लिए आरक्षित की गई है। कोई भी सरपंच कोई भी महिला सरपंच का जो पद है वो दलित वर्ग की हो चाहे वो साधारण वर्ग की हो, वो महिला उस पद को धारण कर सकती है। ठीक है, ऐसे विषयों का जो स्थानांतरण किया गया है वो जो है 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। मैं अभी आपको 11वीं अनुसूची दिखाऊंगी। 11वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग ये आपकी बुक का है, देखें। इसके अंतर्गत कृषि 11वीं अनुसूची में कुछ जो शक्तियां हैं पंचायत की वो दर्ज की गई हैं। कृषि से रिलेटेड लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल हैं, ग्रामीण आवास व्यवस्था, फिर है पेयजल, फिर है सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य, डिस्पेंसरी, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम, कमज़ोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि विषयों को इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। तो आपकी बुक के इस पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें। ठीक है, इस प्रकार से 11वीं अनुसूची के अनुसार जो 73वां संशोधन है वो किया गया है। अब जब 73वां जो संशोधन है उसमें कुछ और जो शक्तियां हैं वो देने के लिए 74वां संशोधन किया गया। तो जो 73वां संशोधन है वो आपका जो है संविधान में भाग 9
का और 11वीं अनुसूची को शामिल करके 74वें संशोधन के अंतर्गत इसको जो है 74वां संशोधन इसको किया गया है। यानी कि संविधान के अनुसार 73वें जो संशोधन है उसके लिए जब राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी तो वो नया बन के 74वें संशोधन के रूप में सामने आया, जिसके अंतर्गत जो आपकी शहरी जो शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका है उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो इस तरह से 74वें संशोधन का संबंध स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। ठीक है, तो यहाँ देखें 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल हैं। नगर पालिकाओं पर ये लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत अर्थात इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 73वां और जो 74वां संशोधन है वो किस प्रकार कार्य करता है, देखें। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं। इस अवधि में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक 3 दफ़े ये चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 3 दफ़े हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो चुनाव व्यवस्था है वो आपकी चलती है। ठीक है बेटा, अब इसके अंतर्गत देखें, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेश ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति हैं। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रही हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आज के इस जो पार्ट 4 में आपने देखा कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था वो त्रिस्तर पर बटी हुई है और 74वें संशोधन के अनुसार जो है वो शहरी निकायों के लिए प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों को निर्देश दिया गया है कि कौन कौन से कार्य जो हैं वो पंचायती स्तर या स्थानीय स्तर के लोगों के लिए छोड़े जाएं, बांटे जाएं उनको, और इनके ऊपर जो कार्य करने का जो अधिकार है वो स्थानीय शासन को प्रदान किया जाए। ठीक है, इस प्रकार पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत